बंधुओं, इस सत्संग में आपको बताएंगे कि 11वां दरवाजा किसे कहते हैं। ध्यान से मेरी बात सुनिएगा तो आप समझ जाएंगे कि 11वां दरवाजा कौन है। तो बंधुओं, जब यह आत्मा अपने स्वरूप को जानती है, अपने स्वरूप को देखती है और शब्द को सुनती है, सुनते हुए ज्यों ही आत्मा अपने सूक्ष्म में आगे जाती है, शब्द सुनते हुए, ज्यों ही आत्मा अपने पार ज्यों ही जाती है, तो परमात्मा का वो अपने शब्द से ज्यों ही थोड़ा हटती है, त्यों ही परमात्मा का शब्द उसे सुनाई देने लगता है। तो परमात्मा वही उसी को जो है, जब ज्यों ही वो अपने अक्षर के पार ज्यों ही जो है आत्मा सूक्ष्म में आगे जो है जाती है, तो वो दरवाजा खुल जाता है। वो दरवाजा खुलने का मतलब कि वो फिर परमात्मा के शब्द को ज्यों ही पकड़ती है, त्यों देश में घुस जाती है। उस देश में अमरलोक देश चली जाती है। तो ज्यों ही वो घुसती है, उसी को 11वां दरवाजा कहते हैं। उसी को साहब की वाणी में 11 खिड़की बनी, या सिद्ध संतों की वाणी में आप लोगों को सुनने को मिलता होगा 11वां दरवाजा, 11 खिड़की। तो 11 खिड़की बनी अग्र पुरुष दरबार। तो कहने का मतलब बंधुओं यही है कि वहीं से जो है वह दरबार माने परमात्मा के देश में आत्मा घुस जाती है। उसी को जो है 11वां दरवाजा कहते हैं। ध्यान से मेरी बात सुनिएगा बंधु। आत्मा अपने सब स्वरूप को जब देखती है, अपने स्वरूप के शब्द को जब सुनते हुए ज्यों ही थोड़ा आगे जाती है, अक्षर अपने स्वरूप के पार जाती है, त्यों ही वह फिर परमात्मा का उसे शब्द सुनाई देने लगता है। ज्यों ही सुनाई देने लगता है, उसी को जो है 11वां दरवाजा कहते हैं। अक्षर के सूक्ष्म आगे ज्यों ही वह परमात्मा का शब्द सुनती है, उसी को जो है, जो उस गेट तक मिलान होता है, उस शब्द तक जब ही मिलान होता है, उसी को 11वां दरवाजा कहते हैं। फिर आत्मा जो है परमात्मा के देश चली जाती है। अब मेरी बात बंधुओं आप लोग समझ चुके होंगे कि 11वां दरवाजा कौन है। अब मैं यहीं से अपनी वाणी विराम करता हूँ। शाही बंदगी।